पाकिस्तान ट्रेन हाईजैकिंग कांड का पूरा सच क्या है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। पाकिस्तान ट्रेन हाईजैकिंग कांड अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ और उधर पाकिस्तान की सरकार खुद अपनी पीठ थपथपाने लगी। कह रही है कि उसने ये जंग जीत ली है। बीएलए के लड़ाकों को उसने मार गिराया है, जिन बीएलए के लड़ाकों ने इस ट्रेन को हाईजैक किया था। ये दावा पाकिस्तान सरकार का। लेकिन बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से सभी बंधकों को छुड़ा लेने का दावा एक तरफ जहां पाकिस्तान सरकार कर रही है, तो उसने कहा कि ट्रेन को हाईजैक करने वाले तमाम 33 बीएलए लड़ाकों को उसने मार भी गिराया है। हाईजैक ट्रेन के सभी बंधकों को सुरक्षित छुड़ाने का दावा पाकिस्तान सरकार की ओर से किया जा रहा है, मगर लगता नहीं कि पाकिस्तान आर्मी पूरा सच इस वक्त बोल रही है, क्योंकि पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है। पाकिस्तान सरकार के दावों की बीएलए ने उधर पोल खोलकर रख दी है। बीएलए के दावों के मुताबिक जो सामने आ रही है बात, उससे लगता है कि दोनों के अपने अपने दावे हैं और सच्चाई वो नहीं जो पाकिस्तान सरकार कह रही है। और इसीलिए बीएलए ने जो नया दावा किया है, उसने पाकिस्तान की सरकार और स्ट्रेटजी का पूरा खेल ही बिगाड़ कर रख दिया और इससे शहबाज शरीफ की टेंशन अब और ज़्यादा बढ़ गई है। जी हाँ, बीएलए ने इस बीच बड़ा दावा कर दिया। कहा कि अब भी 150 बंधक उसके कब्जे में हैं, जबकि पाकिस्तान सरकार का और आर्मी का दावा है कि उसने बीएलए के पास बंधक तमाम लोगों को छुड़ा लिया है, लेकिन बीएलए ने इसे झूठा करार दिया। दरअसल पाकिस्तान में मंगलवार को जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया और ये कारनामा बीएलए यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने किया। पाकिस्तानी सेना और सरकार ने बुधवार देर शाम को दावा किया कि उसका ऑपरेशन कामयाब हो गया, ऑपरेशन उसका खत्म हो गया, तमाम बंधकों को छुड़ा भी लिया गया है, बीएलए के 33 लड़ाकों को मार गिराया गया है। लेकिन पाकिस्तान सरकार के दावों के उलट बीएलए ने एक नया दावा कर दिया और इससे कंफ्यूजन और ज़्यादा बढ़ गई। सबके मन में ऐसे में सवाल कि आखिर झूठ कौन बोल रहा है, पाकिस्तान सरकार या फिर बीएलए? हालांकि पाकिस्तान सरकार ने सभी बंधकों की लिस्ट जारी नहीं की है। जैसा कि उसने दावा किया, उसकी पुष्टि के लिए वो उन बंधकों के नाम जारी कर सकती थी जो ट्रेन में मौजूद थे। सभी यात्रियों की रिहाई का सच सामने इससे भी आ जाता। उधर बीएलए ने इस बीच एक बड़ा दावा किया। पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक पर पाकिस्तानी सेना और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के दावे अलग अलग हैं। पाकिस्तान की सेना के उलट बीएलए यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कहा कि पाकिस्तान सरकार की सैन्य कार्रवाई पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है और अब भी 150 से ज़्यादा बंधक बीएलए के ही कब्जे में हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कहा कि उसने सभी बंधकों को 5 अलग अलग सीक्रेट जगहों पर रखा है और इसकी भनक पाकिस्तान की सरकार को अब तक नहीं लगी है। फिर आखिर पाकिस्तान की सरकार, वहाँ की आर्मी ये दावा कैसे कर रही है कि तमाम बंधकों को उसने सुरक्षित छुड़ा भी लिया है? बीएलए ने दावा ऐसे वक्त में किया जब पाकिस्तान की सेना ने ऑपरेशन को पूरी तरह से कामयाब बताया है और अब बीएलए ने कह दिया कि कुछ ऐसी गुप्त जगह हैं जहां उसने तमाम बंधकों को सुरक्षित रखा है, तो पाकिस्तान का दावा झूठा साबित होता है। इस बीच खुद पाकिस्तान ने दावा यह कर दिया कि बलूचिस्तान में विद्रोहियों ने एक ट्रेन पर कब्जा किया, बंधक बनाए, 21 यात्रियों और अर्धसैनिक बलों को 4 जवानों की हत्या भी इसने कर दी। साथ ही साथ पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने मीडिया को भी बताया कि सुरक्षा बलों ने घटनास्थल पर मौजूद तमाम 33 विद्रोहियों को मार गिराया है। लेफ्टिनेंट जनरल शरीफ ने कहा कि सशस्त्र बलों ने सभी आतंकवादियों को मार गिराया है और सभी यात्रियों को सुरक्षित छुड़ा करके अभियान को कामयाबी के साथ ख़त्म कर दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि मंगलवार को ट्रेन पर हमला हुआ और विद्रोहियों ने 21 यात्रियों को मार डाला था। उन्होंने बताया कि इस घटना में अर्धसैनिक बल फ्रंटियर कोर के 4 जवान भी मारे गए हैं। दरअसल जाफर एक्सप्रेस क्वेटा से पेशावर जा रही थी। 9 डिब्बों में लगभग 400 यात्री उस वक्त सवार थे। घटना मंगलवार की है। तभी बलों ने इलाके में विद्रोहियों ने विस्फोटकों का इस्तेमाल किया और ट्रेन को बेपटरी कर दी और फिर उस ट्रेन पर कब्जा कर लिया।
बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए ने मंगलवार को इस हमले की जिम्मेदारी भी ली और उसने 48 घंटे का अल्टीमेटम पाकिस्तान सरकार को दिया था। बंधकों के बदले बीएलए अपने लोगों की रिहाई चाहता था। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब बलूचिस्तान प्रांत में बीएलए या किसी भी दूसरे और उग्रवादी संगठन ने इस तरह से यात्री ट्रेन को हाईजैक किया। हालांकि पिछले कुछ सालों में उन्होंने प्रांत के कई हिस्सों में सुरक्षा बलों, प्रतिष्ठानों और विदेशियों पर हमले अपने ज़्यादा और तेज़ कर दिए। पाकिस्तान रेलवे ने 1.5 महीने से ज़्यादा का समय और निलंबन के बाद क्वेटा से पेशावर के लिए ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू की थी। लेकिन क्या है ये बीएलए? ये एक बड़ा सवाल। आखिर उसका मकसद क्या है, ये हर कोई जानना चाहता है। बीएलए का पूरा नाम बलोच या कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है। बलूचिस्तान अलगाववादी उग्रवादी संगठन है। ये संगठन बलूचिस्तान के क्षेत्र में पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में लगातार सक्रिय है और इसका मकसद है बलूचिस्तान के लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, बलूचिस्तान को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करना। बीएलए का मुख्य लक्ष्य, जो उनका दावा है, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करके स्वतंत्र राष्ट्र बनाना। और इसके लिए ये संगठन वक्त वक्त पर पाकिस्तान सरकार और वहाँ की सेना के खिलाफ हिंसक संघर्ष भी करता रहा है। बीएलए बलूचिस्तान के लोगों को उनकी स्वायत्तता, स्वतंत्रता के अधिकार दिलाने की लगातार मांग करता रहा है। इससे पहले ये दावा भी बलूचिस्तान की ओर से लगातार किया गया, इस संगठन की ओर से, कि पाकिस्तान की सरकार, वहाँ की आर्मी बर्बरता करती है यहाँ के लोगों पर और इसीलिए वो इस तरह से रिएक्ट करने को मजबूर हैं। लेकिन अब जबकि ट्रेन ही उन्होंने हाईजैक कर ली, पाकिस्तान की सरकार ने इसे पूरे ऑपरेशन को कामयाब बताया, ख़त्म बताया। तमाम ऐसे उग्रवादियों का खात्मा ऑपरेशन में कर दिया गया है। जबकि बलूचिस्तान आर्मी का ये कहना है, लिबरेशन आर्मी का, कि ये ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ बल्कि जंग अभी जारी है, क्योंकि 150 बंधक अभी भी उनके कब्जे में है।